ये शंकराचार्य को तो मैं जानता हूँ, भली बात से शंकराचार्य उल जुलूल बयान देते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जो मनुस्मृति नहीं मानते वो हिंदू नहीं है। ये तो सच है, क्योंकि मनुस्मृति में हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं है। जब है ही नहीं तो हिंदू होने कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि हम सभी लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। ऐसा मनुस्मृति में कहीं पर लिखा नहीं है कि हम हिंदू है। यानी मनुस्मृति खुद ही कहती है हम लोग हिंदू नहीं है। मनुस्मृति हमको अछूत है, शूद्र, इस तरीके के शब्दों से हमें नवाजती है। तो मैं शंकराचार्य को धन्यवाद देता हूँ कि शंकराचार्य इस बात का प्रचार करें, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है और संविधान ने मनुस्मृति को इस देश के अंदर जीरो घोषित कर दिया है। महाविहार है गया का, जिस पर नाजायज रूप से मनुवादियों ने कब्जा किया है, उस कब्जा को हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर उस आंदोलन को आज हम लोगों ने समर्थन भेजा है और निर्विवाद रूप से है। केवल गया का मसला नहीं है, बोध गया का, देश के 84,000 जहां जहां पर अशोक सम्राट ने अपने प्रवचन दिए या तथागत ने, वहां पर जो बौद्ध विहार बने हुए हैं, हम सबों के एक दिन हम लोग लेकर रहेंगे। केवल एक बार हम लोग एक जगह पर बौद्ध गया का केवल छीन ले, हर जगह हमको मिलने वाला है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं कुंडा में हूँ, प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में, और ये क्षेत्र जो कहा जाता है सामंतवादियों का गढ़। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रजा भैया के नाम से जाने जाने वाले सुभाष यादव जी हैं। और यहाँ पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही थी एक हिसाब से देखा जाए तो सर, ये सामंतवादियों का गढ़ कहा जाता है और आप इस गढ़ में बहुजनों का कारवां लेकर चल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे तथागत महाकरुणिक तथागत बुद्ध ने जैसे अंगुली माल जैसे गुंडों को अपने विचारधारा के माध्यम से ओत कराकर अपना काम लिए, हम तो उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, तो इससे कोई प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। किस तरह यहाँ लोगों का, जो बहुजन तबके के लोग हैं, किस तरह आपका सहयोग करते हैं? बहुजन समाज के सभी लोगों ने, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग चढ़ बढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और बहुजन विचारधारा से, जो हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं यहाँ पर। अभी एक शंकराचार्य जी हैं जिनका आपने बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जो लोग मनुस्मृति को नहीं मानते वो लोग हिंदू नहीं है, और यहाँ पर आपके मन से मनुस्मृति की धज्जियां उड़ाई गई। क्या कहेंगे जो मनुस्मृति में नहीं मानते, शंकराचार्य का बयान है कि वो हिंदू नहीं, इस बयान को किस तरह देखते? देखिए, शंकराचार्य को तो मैं जानता हूँ, भली बात से शंकराचार्य उल जुलूल बयान देते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जो मनुस्मृति नहीं मानते वो हिंदू नहीं है। ये तो सच है, क्योंकि मनुस्मृति में हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं है। जब है ही नहीं तो हिंदू होने कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि हम सभी लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। ऐसा मनुस्मृति में कहीं पर लिखा नहीं है कि हम हिंदू है। यानी मनुस्मृति खुद ही कहती है हम लोग हिंदू नहीं है। मनुस्मृति हमको अछूत है, शूद्र, इस तरीके के शब्दों से हमें नवाजती है। तो मैं शंकराचार्य को धन्यवाद देता हूँ कि शंकराचार्य इस बात का प्रचार करें, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है और संविधान ने मनुस्मृति को इस देश के अंदर जीरो घोषित कर दिया है। अभी आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ होगा, देखा होगा, जिसमें एक शर्मा जी चाय वाले हैं लखनऊ के, वो बड़े पैमाने पे कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आज के डेट में देखने को मिल रहा है कि संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं वो बड़े पैमाने बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता, और जो लोग अपने समाज की जागृत कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारे केस लगा दिए जाते हैं। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जो लोग संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते और संविधान का विरोध करते हैं, उनको जो मनुवादी सरकार है, आरएसएस और बीजेपी, उनको पूरा संरक्षण है। यही नहीं बल्कि एक हमारे कुंडा का ही है, वो संसद भवन के पास में जंतर मंतर पर उसने संविधान जलाया था। माने हम लोगों ने उसके खिलाफ में लिखित कंप्लेन थाने में किया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो सरकार का संरक्षित गुंडे हैं, और गुंडे जब संविधान को तो नहीं मानते हैं, संविधान को भी जलाने का काम करते हैं। लेकिन मान लो किसी को पुलिस ने जेल में डाला तो वही आदमी संविधान का हवाला देकर जेल से भी छूटता है। यानी कि उसकी मजबूरी भी इस देश के अंदर है, माने ना माने, लेकिन मजबूरी उसकी है, संविधान को उसको मानना ही पड़ता है। अभी देश में बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप लोग बुद्धिस्टों का कार्यक्रम भी रख रहे हैं और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से तमाम कार्यक्रम चलाए भी जाते हैं। अभी बोध गया का आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के किस प्रकार का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल का क्या स्टैंड है? देखिए, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा जो देश भर में बौद्ध लोग हैं और जो बोध गया मुक्ति विहार का आंदोलन चल रहा है, हम लोग आज उसका समर्थन दिए और भव्य करके, दिन में नहीं कि जो लोग कहते हैं भाई दिन में आए, हम लोग रात में करके दिया। मतलब किसी प्रकार का डर नहीं है। और कुंडा जैसे जगहों पर हम लोगों ने बौद्ध विहार, यानी जो हमारा महाविहार है गया का, जिस पर नाजायज रूप से मनुवादियों ने कब्जा किया है, उस कब्जा को हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर उस आंदोलन को आज हम लोगों ने समर्थन भेजा है और निर्विवाद रूप से है। केवल गया का मसला नहीं है, बोध गया का, देश के 84,000 जहां जहां पर अशोक सम्राट ने अपने
प्रवचन दिए या तथागत ने, वहां पर जो बौद्ध विहार बने हुए हैं, हम सबों के एक दिन हम लोग लेकर रहेंगे। केवल एक बार हम लोग एक जगह पर बौद्ध गया का केवल छीन ले, हर जगह हमको मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश जाते हैं, कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं और यहीं पर बुद्ध विरासतों को बचाने के लिए तमाम बुद्धिस्टों को संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तक क्या संदेश भेजना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी को तो मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया में जाकर अगर आप बौद्धों के, भिक्षुओं के, बौद्ध धर्म के प्रति आप ओतप्रोत रहते हैं, तो ठीक इसी प्रकार यही सोच लेकर आप भारत में आइए, हम आपका इस मुद्दे पर समर्थन करेंगे। आरएसएस बीजेपी आपके पछवाड़े पे लात मारेगी, अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी का, अगर वो बौद्ध धर्म का, बौद्ध विचारधारा का और महाबोधि महाविहार के आंदोलन को अगर नरेंद्र मोदी समर्थन करेंगे, तो हम नरेंद्र मोदी के इस मुद्दे पे साथ में रहेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी जो धर्म और पाखंड और धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप? जो धर्म और हर तरीके के अंधविश्वास में डूबे हुए, हम उनसे निवेदन करेंगे कि इस देश के अंदर जो छुआछूत, भेदभाव और क्रमिक असमानता की विचारधारा है, उसको त्याग करें। जो बहुजन विचारधारा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इस विचारधारा को जो लोग स्वीकार करके चलेंगे, तो इस देश के अंदर अमन और शांति आएगी। जब अमन और शांति आएगी, तो तथागत बुद्ध ने कहा है, प्रज्ञा, शील, करुणा, समाधि, ये सभी आ जाएंगे, सभी दुख कट जाएंगे और सभी मानव समान हो जाएंगे। इसीलिए सभी लोगों को निवेदन करेंगे कि आप लोग बहुजन विचारधारा का समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और साथियों, हमारे साथ सुभाष यादव और प्रजा भैया, जिनको यहाँ के लोग प्रजा भैया के नाम से जानते हैं, और जिस तरह ये बड़े पैमाने पर यहाँ बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।